नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। चुनावी चौपाल में आज हम मौजूद हैं जावरा विधानसभा क्षेत्र में। यहां क्या कुछ माहौल है, तमाम चर्चा हमने आपके साथ की और अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी जो अधिकृत तौर पर प्रत्याशी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे क्या कुछ स्थिति है। अभी फ़िलहाल कांग्रेस के निर्दलीय के रूप में भी एक चेहरा है, आप भी अधिकृत हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? कांग्रेस के निर्दलीय के रूप में कोई चेहरा नहीं है, आपको गलत जानकारी दी है। कांग्रेस ने सिर्फ एक पार्टी को प्रत्याशी श्रीमाल जी दावा कर रहे हैं। अब वो 30 तारीख के बाद पता चलेगा। मुझे नहीं लगता, वो सब हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जिनको पार्टी ने, भाजपा ने पुनः टिकट दिया है, उनकी उदासीनता से, जनता के प्रति उनका जो अवहेलना वाला रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के तो छोड़िए आप, उनका जो भाजपा के ही अधिकांश लोगों से गुटबाजी के कारण जो उनका बर्ताव रहा है, जो दुश्मनी वाला व्यवहार उनके साथ रहा है, उससे आम जनता में उनकी नकारात्मक छवि है। और उनकी जो लगातार इस तरह से नकारात्मक कार्यों के कारण और कहीं न कहीं उदासीन रवैये के कारण ये जनता परिवर्तन चाहती है और एक नया सवेरा चाहती है, नया चेहरा चाहती है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उन जन भावनाओं पर खरा उतरेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी अधिकृत तौर पर बदला गया है, क्या ये गुटबाजी देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? A-B फॉर्म जब जारी हो जाता है उसी को कहते हैं प्रत्याशी। कई बार अटकलें लगाई जाती है, सूची ये जारी हो रही है, सूची कई बार जारी होती है, प्रदेश से भी स्क्रीनिंग कमेटी में कई नाम भेजे जाते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी आखिरी में जब दिल्ली में काम करती है वो भी सूचियों में कई नाम डालती है। कई बार आपकी मीडिया के माध्यम से कई नाम चल जाते हैं। तो सूचियों में परिवर्तन जब मंथन का दौर चलता है उस समय कई बार सूचियाँ आती है। जब A और B फॉर्म जारी हो जाता है उसी के बाद उसको पार्टी सिंबल देती है। तो वो A और B फॉर्म उन्हें जारी नहीं हुआ था, उन्हें बस मंथन के बाद उनको हटा करके मुझे वो B फॉर्म दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। ये बात वो भी बेहतर समझते हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं अभी? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से त्रस्त किसान, आम आदमी, यहाँ का कर्मचारी वर्ग, न सिर्फ जावरा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में OPS का एक बड़ा मुद्दा है। किसान कर्ज माफ़ी का मामला हो, नारी सम्मान का मामला हो, और हर एक वो बात जो मध्य प्रदेश की इस वर्तमान भ्रष्ट सरकार से आम जनता ऊब चुकी है, उसको सत्ता परिवर्तन का इंतज़ार ये आम जनता कर रही है। और इन सब मुद्दों के साथ साथ जावरा में और भी बड़े मुद्दे हैं। जावरा को जिला बनाए जाने की मांग यहाँ पिछले 30 सालों से की जाती रही। मैंने पूरे जावरा विधानसभा के एक एक गाँव, एक एक घर में पद यात्रा की, जन आंदोलन उस मुद्दे को बनाया। हमने कहा कि अगर ये वर्तमान विधायक बार बार इस बात को उठाते रहें कि हम जावरा को जिला बनाएंगे और अपनी खुद की सत्ता होते हुए, स्वयं विधायक होते हुए इस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं कर सके, तो ये जावरा की जनता के साथ अन्याय है। और हमने इस मुद्दे को उठाया। सहारा पीड़ितों सहित चिटफंड कंपनियों के भुगतान की मांग को लेकर के यहाँ जनता परेशान है। उन अतिरिक्त मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में हैं कि यहाँ के विधायक जो 15 साल से लगातार सत्ता में हैं और जनता के लिए उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। आज उनके रैली में उनके भाषण हुए और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने कोई काम किया है। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आप वोट दीजिए। यानी वो अपने आप को नाकारा साबित कर चुके हैं कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जनता अब जितना मूर्ख उनको बनाना था वो उनका काम कर चुके हैं। अब जनता अपनी जीत किस हद तक देख रहे हैं? आम जनता की राय में 101%। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी। हमने इनसे चर्चा की क्या कुछ माहौल है और किन मुद्दों के बीच ये जनता के बीच जा रहे हैं।